भूल गए आप ये पहनना। थैंक यू। वेलकम। तुम जानती हो कि मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि किसी इंसान का रवैया, उसका अखलाक दूसरे इंसान के दिल में यूं मोहब्बत पैदा कर सकता। मैं तो बिजनेसमैन बन के सोचता था, सिर्फ दो ही लफ्ज थे मेरी जिंदगी में, नफा और नुकसान। जिंदगी के तराजू में रिश्तों को ऐसे ही तोल कर फैसले करता था। लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि आज के जमाने में भी ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि उसे निभाते भी। लेकिन मैं बहुत बेवकूफ था। अपनी माँ को हर्ट करके, उनका दिल दुखाकर मैंने मनाहिल जैसी लड़की को चूज किया, उससे शादी की और समझा कि शायद मैं उससे मोहब्बत करता हूं। लेकिन तुमने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि जिससे मैं मोहब्बत समझ रहा था दरअसल वो मेरी जिद और अना थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। जानते हैं आप, बाबा ने सिखाया था मुझे जिंदगी में बनने वाले नए रिश्तों को कैसे निभाया जाता है। इसलिए मैंने जब आपसे मोहब्बत की, आपसे मेरा रिश्ता हुआ, तो मैंने दिल से, ईमानदारी से आपको कबूल किया। आप मेरे शौहर हैं, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। इसीलिए जब मैं आपसे दूर थी तब भी मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी बन के रही। यकीन था मुझे कि एक ना एक दिन आप मान जाएंगे कि मेरे दिल में आपके अलावा, आपके सिवा कोई नहीं। अब मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं आपको कहीं छोड़ के जाने भी नहीं वाली, पर आपको देर हो रही है, ऑफिस जाना है। लेकिन अभी तो कह रही थी कि आ जाएं, चलें। चलो बेटा, लेट हो जाओगे, आ जाओ नाश्ता कर लो। जी बस अभी करती हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके आसपास सब लोग पुराने, सबको जानती हैं आप? हाँ बेटा, हम काफी टाइम से यहाँ रहते हैं और सब एक दूसरे को जानते हैं। क्या कोई मसला हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं आंटी, कोई मसला नहीं हुआ, ऐसे पूछ रही थी। अच्छा बेटा। अच्छा अम्मी, मैं निकल रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे नाश्ता तो करके जाओ, क्या तरीका है तुम्हारा? अम्मी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, बाद में बात करेंगे। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। बेटा ये तो नाश्ता करेगा नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दी। आपको ड्राइवर तो वैसे कभी लेट नहीं होता। अच्छा मुझे मौका दें, मैं किसी दिन आपको खुद ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा ड्राइवर हमेशा टाइम पर आता है। वैसे इतना बुरा ड्राइवर नहीं हूँ मैं। आई एम श्योर ऐसा ही होगा जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी और तुम्हारी पर्सनालिटी में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, इससे मतलब हम दोस्त नहीं तो दुश्मन ही बन जाते हैं? कुछ ऐसा ही है।
वैसे हादिया है बहुत अच्छी लड़की, पता नहीं उसे देखकर क्यों मुझे एहसास हो रहा है अलग सा। अब आप फैसला कर लेना, कब तक उलझते रहेंगे। अब देखिए आपको मैम ने खुद ऑफर किए और आंटी भी सही कह रही थी कि आप इकबाल की सैलरी बढ़ा दें। काफी पुराना मुलाजिम है वो, काबिल एतबार भी है। उसके खानदान को भी जानते ही होंगे आप। तुम बेफिक्र रहो, नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुझे अब आशिर साहब पर एतबार नहीं है। काशान के टाइम पे उन्होंने अपने ही लोगों पे शक किया। उन्हें नजर ही नहीं आ रहा था कि कौन उनका अपना और कौन उनका दुश्मन। मुझे उनके रवैये और इमेच्योर डिसीजंस आज भी याद है। साहिल, मैं भी कुछ नहीं भूली हूँ, लेकिन इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। आशिर सर के बिहेवियर से लगता है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। और वैसे भी जैसे ही मैम ने आपको जॉब की ऑफर की है, मुझे लग रहा है कि उन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं बतूल से भी राय ले लेती हूँ, वो क्या कहती हैं इस बारे में। हाँ ठीक है, तुम एक काम करो, बतूल को कॉल कर लो, वो हमें अच्छा मशवरा दे सकती है, क्योंकि वो उनके रवैये और इखलाकियात से ज़्यादा वाकिफ है। मैं आज ही उसे कॉल करती हूँ, बल्कि अभी कॉल करती हूँ। बतूल तो कॉल पिक नहीं कर रही। थोड़ी देर में दोबारा करना, उसका फ़ोन अक्सर साइलेंट पे होता है। अक्सर तुम्हारी बातों में जब बतूल का जिक्र आता है तो मेरा दिल दुख सा जाता है, क्योंकि अभी तक तुम मेरी मोहब्बत को समझ नहीं सके। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। बाबा नाश्ता रेडी है आपका? मेरा नहीं, हमारा। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं नाश्ता अकेले नहीं करता। जानता हूँ मैं। हाँ, लेकिन कसूर तुम्हारा भी नहीं है, क्योंकि बचपन में तुम अपनी माँ के साथ रहे हो। सारी खूबियां अच्छाइयाँ उनकी है तुम्हारे अंदर। लेकिन बाबा फैसला करने में मैं बिल्कुल आप जैसा हूँ। हाँ बेटा, जब फैसला कर लो ना तो उसमें डट जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। बस आगे बढ़ते रहो अल्लाह पे यकीन रखते हुए। बेटा, हफ्ते को मुझे कब्रिस्तान ले जाना, काफी दिन हो गए नहीं गए। बाबा हर हफ्ते तो जाते हैं आप। रोज तो नहीं जाते ना, मैं तो उन्हें रोज याद करता हूँ, मेरी खुशी और गमी की साथी को। बाबा आजकल के दौर में सच्ची मोहब्बत होती है या सिर्फ अट्रैक्शन होती है जब दो लोग पहली बार मिलते हैं? बेटा, मोहब्बत जो है ना हर दौर में जिंदा रहती है। अच्छे और मुखलिस लोग ही सच्ची मोहब्बत करते हैं। कि आजकल वाला 2-4 दिन का प्यार जो है ना, ये नहीं होता। वैसे ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही बाबा, मुझे ख्याल आया तो मैंने पूछ लिया आपसे। मोहब्बत के इरादे में गिरफ्तार होने से मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत खुद हो जाती है इंसान को। अरे बाबा डोंट वरी, मैं मोहब्बत में गिरफ्तार होने वाला नहीं हूँ। अच्छा बाबा, बहुत बातें हो गई, आ जाए चल के नाश्ता करते हैं। बिल्कुल।